के विरुद्ध युद्ध। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 90 के पार चली गई है। आपको बता दें, हर रोज 90 के पार यह आंकड़ा चलता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच गृह मंत्री एक्शन में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से रोजाना मरने वालों की संख्या 90 के पार जा रही है। कोरोना पर काबू के लिए एक्शन में गृह मंत्रालय, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिसको लेकर उन्होंने बड़ी बैठक भी की थी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अस्पताल का दौरा किया गया। लेकिन कोरोना काल में छठ पर्व को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना से खौफनाक हालात पैदा हो चले हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर समझिए या न समझिए, मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा खतरनाक स्तर पर है। हालात और संक्रमण के हालिया उछाल ने सरकार और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए। रोजाना नए संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की नई लिस्ट तैयार की है और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि लोगों की घबराहट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है। अनलॉक में ये सीमा 200 कर दी गई थी। कंटेनमेंट जोन को जरूरत के हिसाब से पूरी तरह सील किया जा सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर बाजार बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली छठ पूजा को इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर है। इसके लिए आंकड़ों पर गौर करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 महीनों तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कई बार घटे और बढ़े, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से रफ्तार पकड़ने के बाद कोरोना वायरस ने जो खतरनाक शक्ल अख्तियार की वो अब तक नहीं देखी गई थी। 10 नवंबर को दिल्ली में 7,830 नए मरीज दर्ज हुए, जबकि 83 लोगों की मौत हो गई। 11 नवंबर को नए मरीजों का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा 8,593 पर दर्ज हुआ, जबकि 12 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 104 दर्ज हुआ। 13 और 14 नवंबर को नए मरीजों का आंकड़ा 7,000 से ऊपर रहा, जबकि मौत का आंकड़ा भी 90 से ऊपर रहा। 15 और 16 नवंबर को मरीजों की तादाद 3,000 के आसपास हो गई, लेकिन मौत का आंकड़ा 90 से ऊपर ही रहा। यानी मंगलवार को फिर से नए मरीजों की तादाद 6,000 से ऊपर और मौत का आंकड़ा 99 दर्ज हुआ। होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं और 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं। आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में। ऐसे हालात के बीच भी दिल्ली में राजनीति की गुंजाइश बनी हुई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर कोरोना से निपटने में लापरवाही बरतने का ठीकरा भी फोड़ रही है। दूसरी ओर छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर भी दिल्ली सरकार को ही घेर रही है। आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आप स्वयं अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट्स 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छठ पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है, छत पे छठ नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है। एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है, ये अच्छी बात नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वाले से अगर बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को 100% अपनाना होगा। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी, लेकिन दिल्ली वालों का क्या ही कहना। अगर भीड़ भरे बाजार में आप जाएंगे तो देखेंगे न लोग मास्क का ध्यान रखते हैं, ना ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, और इसी वजह से बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब बने हुए हैं। जल्दी से उन आंकड़ों पर नजर भी डाल लेते हैं। आखिर राजधानी दिल्ली क्यों विश्व के तमाम दूसरे बड़े शहरों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए चली जा रही है। क्लोज फ्रेम में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए दिल्ली में कैसे डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे में नए केस के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। 11 नवंबर को 8,593 कुल केस सामने आए थे। 12 नवंबर को 7,053 केस आप देख रहे हैं। 13 नवंबर को 7,802 कुल केस सामने आए थे। 14 नवंबर को 7,340, 15 नवंबर को 3,235, 3,797, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को 6,396। ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं और बेहद भयावह स्थिति की ओर इशारा करते हैं। राजधानी दिल्ली में आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के दूसरे हिस्सों से हम तुलना करेंगे तो यहां पर हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं। इसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले आपने इन आंकड़ों के जरिए ये समझ लिया है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति कैसी बनी हुई है। और बीते 10 दिनों की बात करें या फिर 1 हफ्तों की बात करें तो उसका आंकड़ा क्या करता है। देखिए कोरोना में दिल्ली में मौत के मामले, ये आंकड़े आपके सामने हैं। 11 नवंबर को 85 लोगों की जान चली गई थी। 12 नवंबर को अगले दिन ये आंकड़ा बढ़कर 104 तक जा पहुंचता है। 13 नवंबर को 91 लोगों की जान चली गई। 14 नवंबर को 96, 15 नवंबर को 95, 16 नवंबर को 99, 17 नवंबर को 99, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो 90 से ज्यादा मौत का आंकड़ा रहा। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद भयावह और गंभीर संकट की ओर इशारा कर रही है कि अगर तैयारी में कमी रह गई और लोगों ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो स्थिति और ज्यादा खराब आगे आने वाले वक्त में हो सकती है। लेकिन दिल्ली में सियासत लगातार जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल का दौरा किया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सब के बीच सीएम केजरीवाल ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया है। नवंबर तक जीटीबी अस्पताल को मिलेंगे 238 आईसीयू बेड। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, 20 नवंबर तक आप देख पा रहे हैं 238 आईसीयू बेड की जानकारी निकलकर सामने आई है। बढ़ते हुए मरीजों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है। वहीं बेकाबू कोरोना के बाद कल सर्वदलीय बैठक भी अब होनी है। तो बेकाबू होते कोरोना की रफ्तार के बीच अब कल सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें तमाम दलों से राय ली जाएगी दिल्ली सरकार की ओर से। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं सीएम ने खुद अस्पताल का एक तरफ दौरा किया है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सियासत जोरों पर है। लेकिन दिल्ली में कोरोना की मार के बीच भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली के सीएम ने समय रहते कोरोना को दिल्ली में काबू नहीं किया। गौतम गंभीर तो यहां तक कह गए कि पानी सर से ऊपर चढ़ा जाता है तभी गृहमंत्री की याद आती है। दिल्ली के नीति नियंताओं की नींद उड़ी हुई है। कोरोना ने ऐसा मारा है कि कराह रही है दिल्ली। नीति नियम समझ नहीं आ रहा कि कोरोना की इस भयानक महामारी से पार कैसे पाया जाए, कोरोना को कैसे हराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी कड़ी में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल पहुंचे, ये देखने के लिए कि हालात कैसे हैं, ये कहने के लिए कि आईसीयू में बेड बढ़ाए जाएं। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। बिगड़ गए हैं और बहुत भयानक बिगड़े हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद ही हालातों को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने देर कर दी। उन्होंने समय रहते किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए। ये दोगलापन क्यों है? Why this is double standard? मैं यही तो बात बोल रहा हूँ ना। अरविंद केजरीवाल को कल भी ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने घेरा था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह की याद तभी आती है जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है। लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। बीजेपी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला
तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में आरोपों की इस राजनीति को खारिज कर दिया। बोले अभी ऐसी राजनीति करने का वक्त नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। अस्पतालों में बेड भर गए हैं। संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक है। मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर फिर बिफर पड़ी। बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को फिर करारा जवाब दिया गया। 3 दिन से सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनका अपना दस्तावेज ट्वीट भी किया और आपके चैनल को दिया भी है, जिसमें साफ लिखा है, अब दिल्ली सरकार का दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अभी नहीं, लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगी। तो दिल्ली में जितनी तेज कोरोना की रफ्तार है, उससे कहीं ज्यादा तेज है कोरोना पर राजनीति। वार पलटवार का दौर जारी है और साथ में जारी है कोरोना की मार। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मौजूदा वक्त में नेताओं को कौन समझाए कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने का है। कोरोना के विरुद्ध हमें ये जंग छेड़नी होगी ताकि इसको हम खत्म कर पाएं। फिलहाल आपको जल्दी से दिखा देते हैं कैसे एक्शन में अब पूरी तरह से गृह मंत्रालय भी आ चुका है और इसी वजह से देखिए दिल्ली में 250 और आईसीयू बेड का इंतजाम किया जाएगा। मोर्चे पर अमित शाह खुद ही एक्शन प्लान जो तैयार किया गया है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का बाकायदा गठन किया है और ये 10 टीमें अलग अलग मोर्चों पर काम करेंगी। 10 टीम दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी और वहां पर देखेंगी कि आखिर स्थिति खराब तो नहीं हो रही, बेड के पूरे इंतजाम है या फिर नहीं है। गृह मंत्रालय टीम बिस्तर टेस्टिंग पर अपनी नजर रखेगी और जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी वो ऊपर की ओर दिया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 250 वेंटिलेटर भेजे हैं, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली सरकार, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 250 वेंटिलेटर हफ्ते के अंत तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर के अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम करने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। तो अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बीते दिनों बैठक भी की थी और उसके जरिए ये तमाम एहतियाती उपाय अपनाए गए हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामले को कम किया जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुमार, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, राजधानी दिल्ली में आंकड़े जिस तरह से बेतहाशा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, एक तो मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जो आंकड़ों में ये इंक्रीज आया है, एक्चुअली ये कोई सरप्राइज नहीं है। एज डॉक्टर पिछले 1.5-2 महीने से जो चीजें हो रही थी उसमें ये पूरी तरह एक्सपेक्टेड था और इसके 3 मेन कारण मैं मानूंगा। नंबर 1, लोगों में एक बहुत ज्यादा एक बेचैनी सी हो गई है कि अब इतने दिन हो गए कोरोना, अब नॉर्मल जिंदगी शुरू होनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जान इन एंजॉयमेंट से ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में जिस तरह की भीड़ दिखी है, हमें तो लगा ही नहीं कि शायद इस देश में कोरोना नाम की कोई चीज भी है। नंबर 2, हमारे जो कुछ फेस्टिवल्स अभी हुए, उन फेस्टिवल्स पे लोगों ने कोरोना के जो 3 मूल प्रिंसिपल्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथ को बार बार धोना, इन तीनों प्रिंसिपल्स को गो बाय करते हुए लोग मिले हैं, गले मिले हैं, आपस में बैठ के खाना खाया है। और कितनी सारी फैमिलीज को मैं जानता हूं जहां 8-8, 10-10 लोग एक साथ में इन्फेक्ट हो गए हैं। ये सब उनके प्रिंसिपल्स को वायलेट करने का तरीका। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉल्यूशन ने प्ले किया है। हम सबको ये मालूम था कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन के टाइम में कोविड का इंसिडेंस भी बढ़ता है और कोविड की मॉर्टेलिटी भी बढ़ती है और हमें दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं।
चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। डॉक्टर एमसी मिश्रा भी पूर्व डायरेक्टर एम्स के दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, राजधानी दिल्ली के ये जो बेतहाशा बढ़ते हुए आंकड़े हैं और इन सब में त्योहारी सीजन हमने देखा, हाल ही में दिवाली गई, दिवाली पर भी लोगों ने अपनी मनमानी की। अब छठ का त्योहार है जिसको लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे और ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सब लोगों को अपना स्वास्थ्य उनको अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज जो भी डिस्कशन कर रहे हैं या आपस में इसको सियासत जिसको कहते हैं हो रहा है, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम के तरीके बताए जा रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से, वो फॉलो करें लोग। और कोई भी त्योहार आपके जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने दिवाली घर में मनाई, कोई आया नहीं, हम कहीं गए नहीं, तो ये इसीलिए किया कि बीमार न पड़े। और फिर आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा, फिर आप सरकार को कोसेंगे, सिस्टम को, अस्पताल को गाली कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। पॉलिटिकिंग अपनी जगह है, लेकिन लोगों को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लेके, और ये जो बुनियादी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है और इतना दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कम होने के बाद बढ़ रहे हैं केसेस, तो ये एक गंभीर समस्या है। इसको और गंभीर बनाना लोगों के अपने हाथ में है। आप उसको गंभीर बना सकते हैं अगर आप बिल्कुल कहें हमें तो अब त्योहार ही मनाना है, चाहे कुछ हो जाए, जान चली जाए, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन लोगों को ये समझना, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में ले। सरकार जो करना चाह रही है वो कह रही है, पार्टीज में मैंने देखा शादियों में लोग जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर बात है। इस बात लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके अपने हित में है जो गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट को क्या इसमें मजा आएगा? उनको तो क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है कि अगर बैन कर दिया या पटाखे बैन कर दिए, और ये कोई आज से नहीं है। पटाखों की हम बात 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है कि घर में पेरेंट्स को कहीं भी पटाखे नहीं लाएं। तो ये सब बातें अब समझनी पड़ेंगी लोगों को कि आपका स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या छठ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और देखिए, यहाँ पर सियासत की बात से अलग डॉक्टर्स की अगर ये राय है तो दिल्ली वालों को इसकी गंभीरता को समझना होगा कि जान पहले जरूरी है और उसके लिए आपको खुद अपना ख्याल रखना होगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं। ये जो बीते हफ्ते से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हर रोज हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस आंकड़े को कैसे रोका जाए, डॉक्टर से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा देते हैं और उसके जरिए हम आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली अगर इस खतरनाक स्थिति में पहुंची हुई है तो उसके पीछे की वजह आप समझने की, देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, दिल्ली में 90% आईसीयू बेड इस वक्त फुल हो चले हैं, यानी कि सिर्फ 10% ही बाकी हैं केस। केंद्र से अब 750 एक्स्ट्रा आईसीयू बेड दिए गए हैं। जब गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी उसके बाद ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। केंद्र से 250 आईसीयू बेड की पहली खेप बहुत जल्द मिलने वाली है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर माना ये जा रहा है कि राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। 16,000 में से 50% बेड फिलहाल अभी खाली हैं, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। होम आइसोलेशन में देखिए 26,000 मरीज हैं। होम आइसोलेशन में 26,000 मरीज हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में स्थिति, यानी कि अस्पताल में 50% से ज्यादा मरीजों की तादाद इस वक्त कोरोना की देखने को मिल रही है। होम आइसोलेशन में 26,000 से ज्यादा मरीजों का होना ये बताता है कि राजधानी दिल्ली के हालात इस वक्त क्या हैं। लेकिन दिल्ली के ऐसे खतरनाक हालात के बावजूद एक तरफ तो सियासत छिड़ी हुई है जो हमने आपको पहले रिपोर्ट में दिखाई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों की कोरोना से बेफिक्री भी हैरत अंगेज है। सड़कों पर जबरदस्त भीड़भाड़ है और कई लोग तो मास्क पहनने को भी तैयार नहीं दिखते। देखिए, दिल्ली के बाजारों का इस वक्त क्या है हाल, इस आंकड़े बता रहे हैं कि त्योहार की सीजन में दिल्ली वालों ने कोरोना को काफी हल्के में लिया। पानी नाक से ऊपर जाता दिखा तो दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस तैनात हो गई है। बिना मास्क के घूमने वालों के मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएं सदर बाजार से। मध्य दिल्ली के बीच ये इलाका पुरानी दिल्ली को जोड़ता है और त्योहारी मौसम बीतने के बाद भी बाजारों की जो भीड़ है वो खत्म नहीं हुई है।
भीड़ इस कदर है, इससे पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नाम मात्र की है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर है। लोग अगर आ जा रहे हैं तो व्यवस्था भी है। सबसे पहले पुलिस की ओर से व्यवस्था दिखाते हैं। इस तरफ दिल्ली पुलिस के जो हैं जवान वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो नियम तोड़ते हैं उन्हें पकड़ के लाया जाता है और उनका चालान किया जाता है। 500 रुपए का चालान है, मास्क न पहनने वालों पर उनका यहाँ चालान होता है। 20-25 चालान हम रोज कर रहे हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, हमारे से और हैं तो कई टीमें लगी हुई हैं यहाँ पे। अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है लोगों में, कमी है, अभी कमी है। उनको आप समझाते हैं कि इतने बड़े मार्केट में आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं। जिसका नाक खुला होता है उसको हम वार्निंग देके उसको समझा देते हैं। सदर बाजार इलाके में भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी हैं। बाजार आने वालों का मौके पर ही रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों तरह के टेस्ट के लिए सैंपल जमा कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था का तकाजा था कि बाजार खोल दिए गए, लेकिन दिल्ली के बाजारों का हाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ कोरोना संक्रमण के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं। एक दूसरे से 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखना है, आपको मास्क पहन के रखना है, उस सबको मानने से लोग साफ तौर पे कतरा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मास्क को नाक और मुंह ढकने की बजाय आधे मुंह को ढका हुआ है। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। बिना वक्त जाए किए जल्दी से आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने छठ को लेकर आखिर क्या कहा है, क्योंकि छठ को लेकर राजधानी दिल्ली में लगातार सियासत आर पार हो रही है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की यह अहम टिप्पणी। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी नहीं दी है, सीधे सीधे मना कर दिया है। किसी भी परंपरा को मनाने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। हाईकोर्ट की ओर से ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या याचिकाकर्ता को कोरोना के मामलों की जानकारी नहीं है? दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस याचिकाकर्ता की ओर से ये याचिका दायर की गई थी कि छठ मनाने की इजाजत राजधानी दिल्ली में होनी चाहिए, उसको लेकर ये अपने आप में अहम टिप्पणी। और दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं और इसी वजह से हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी बेहद। फिलहाल छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार कोरोना का हवाला देकर सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने पर रोक लगा चुकी है, लेकिन बीजेपी इसे पूर्वांचल और बिहार के लोगों के साथ भेदभाव करार दे रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भी हमने आपको दिखा दी। पूजा पर लगी रोक हटाने से साफ साफ मना कर दिया, मगर इसके बाद भी सियासत अपनी रफ्तार से जारी है। इन सबके बीच छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ, हर साल अद्भुत छठा रहती थी। नजारे जन्नत से कम नहीं होते थे, मगर परंपरा की ये निशानियां, यहाँ आए लोगों पर सालों साल चलने वाली कहानियां इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। ये सूरत, ये सीरत बदल रही। घाट वही, यमुना वही, लेकिन इस बार श्रद्धालु नहीं होंगे। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर ने सूर्य भगवान की आस्था के इस पर्व को पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ दिया है। पाबंदी ये कि लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे यमुना घाटों, तालाबों, स्विमिंग पूलों पर एक साथ इकट्ठा होकर छठ नहीं मना सकेंगे। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इतने लोगों की आस्था और श्रद्धा को दरकिनार करना आसान कतई नहीं था, लेकिन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बढ़ते कोरोना ग्राफ का हवाला देते हुए महापर्व के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वह बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। प्रशासन की परेशानियों को इस बात से समझा जा सकता है कि कल यानी मंगलवार को पूर्वांचल मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को एक तरह से घेर लिया था। हर हाथ में तख्ती थी, हर जुबान पर एक ही मांग कि यमुना तट पर छठ मनाने के आड़े न आए सरकार। गुस्सा इतना था कि लोगों ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया और इल्जाम लगाया कि वो ऐसा कोरोना की वजह से नहीं बल्कि आस्था पर आघात करने के लिए कर रही है। देखिए, केजरीवाल सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर हम छठ पूजा नहीं होने देंगे, इससे पूर्वांचल के लोगों में बहुत ही असह्य पीड़ा है, लोगों के मन में रोष है। जनभावनाएं केजरीवाल सरकार के खिलाफ हुई
तो बीजेपी को भी महापर्व के नाम पर महा मौका मिल गया। बीजेपी ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सवाल कि अगर मॉल खुल सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं, बार खुल सकते हैं, डीटीसी की बसें चल सकती हैं, मेट्रो चल सकती हैं, तो यमुना किनारे लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? क्या श्रद्धालुओं से ही संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है? अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप रेस्टोरेंट को 24 घंटा खोलकर चलाने की, शराब परोसने की, सब कुछ ओपन करने की ऑर्डर दे रहे हो और छठ माँ के पर्व को ही बैन कर दे रहे हो। विद सेफ्टी नॉर्म्स छठ भी हो सकती है ना भैया। आप भीड़ मत जाने दो, आप संख्या निश्चित करो। एक छठ व्रती के साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। एक जगह 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे, जो भी होंगे वो। तो छठ माँ का त्योहार हो गया। बीजेपी यही नहीं रुकी। उसने पूछा कि दिल्ली में कोरोना के केस पिछले 15 दिनों से उछाल पर हैं। ऐसे में 5 दिन पहले दिवाली मनाने की इजाजत दिल्ली सरकार ने क्यों दी? और जब दिवाली मनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो छठ मनाने में इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? खुद अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो फिर ऐसी स्थिति में जिनका दिया हुआ नमक आप खा रहे हो और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर आप बताओ मैं क्या कहूँ। जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर लोगों के मन में उसकी सरकार के प्रति दुराग्रह भर रही है, तो वो भी मैदान में कूद गई। उसने कहा कि ये फैसला सिर्फ उनकी सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार भी इसमें भागीदार है, क्योंकि फैसला उन्हीं के निर्देशों पर लिया गया है। अगर नहीं तो सरकार सामने आए और अपनी ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दे। आज छठ पूजा के नाम पे ओछी राजनीति कर रहे हैं आप। मुझे आप एक चीज बताइए, जिस चीज में परमिशन अमित शाह को देनी है उसके लिए केजरीवाल कैसे दोषी हैं? अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए, हम भी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो आपको लगता है कि जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपना फैसला लिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है? आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है। एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है, ये अच्छी बात नहीं। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो वो सब दारोमदार जो है केंद्र सरकार पर डाल देते हैं और खुद साइड में हट जाते हैं। ये त्योहार 3 दिनों का त्योहार है। अगले 3 दिन तक तकरार, वार और पलटवार चलता ही रहेगा। इन सब के बीच देवों के देव साक्षात सूर्य देव भगवान की आराधना का पर्व आज से शुरू हो गया। सरकारी फरमान घाट पर जाने से रोक सकता है, लेकिन वो आस्था का इम्तिहान नहीं ले सकता। अपने अपने घरों में ही सही लोग छठ मना रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। छठ पर इस बार बहुत जरूरी है सावधानी वाला अर्घ्य, और इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह अहम टिप्पणी भी की गई है। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स, देखिए राजनीति इस पूरे मामले में कैसे हो रही है वो आपने देख लिया, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आपने देख ली, लेकिन सबसे ज्यादा अहम डॉक्टर्स हो जाते हैं इस महामारी के दौर में, जो पिछले 1 साल से हम देख भी रहे हैं, क्योंकि पहला मामला कोरोना का 1 साल पहले ही 17 तारीख को सामने आया था, और अब देखिए 1 साल के दौरान भी अभी तक वैक्सीन आ नहीं पाई है। ऐसे में डॉक्टर MC मिश्रा, में सीधे आपका रुख करते हुए, आपने महत्वपूर्ण बातें कही कि लोगों को सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तभी जहान है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं। हमने देखा है भीड़ भरे बाजारों में लोग घुसते हुए चले जाते हैं, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, और चेहरे पर मास्क तक नहीं होता है। फिर ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि कोरोना को हल्के में लेने की भूल बहुत महंगी भी पड़ सकती है, और राजधानी दिल्ली में बीते 1 हफ्ते में हम देखते चले आ रहे हैं हर रोज 90 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल चित्रा जी, अभी आपने देखा अपने मनोज तिवारी जी बिना मास्क के बात कर रहे थे आपके कोरेस्पोंडेंट से। मनीष सिसोदिया जी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, उस पर मास्क नहीं था। मनीष सिसोदिया जी तो बीमार भी रहे हैं, उन्होंने भी अलाउ किया हुआ, इतने 2 फीट की दूरी पे वो आदमी खड़ा हुआ था उनके पीछे। तो ये जो एक कल्चर है हमारे यहाँ कि कुछ नहीं होगा, ये भी काफी हावी है बहुत सारे लोगों पे, और इसका ये नतीजा है। और पढ़े लिखे लोगों पे, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके कोरेस्पोंडेंट से 2 फीट की दूरी पे बात कर रहे हैं,
और कोई मास्क नहीं है उनके उस पर, और वो कह रहे हैं कि 5 लोगों को अलाउ कर दिए। भारत में कभी आपने देखा कि लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं आप? अगर अलाउ कर दें तो कभी कंट्रोल नहीं होगा ये, और कौन कंट्रोल करेगा वहां पे? आप फिर आप कहेंगे लाठी चला रहे हैं, पुलिस लगा दी, ये कर दिया। तो उससे अच्छा है बैन कर दो थोड़ा। अभी सरकार को इसका वो क्रिटिसाइज करेंगे लोग, और उसके बाद अपना घर पे पूजा करके और फिर भूल भाल जाएंगे इसको। अब दिवाली भी तो हमने वैसे ही मनाई, उसमें इतनी बड़ी बात क्यों लोग बना रहे हैं? हर चीज का एक इश्यू बनाना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ हर अच्छी चीज का भी इश्यू बन जाता है, खराब चीज का तो बनना चाहिए तो बनना ही चाहिए, अच्छी बात का भी बन जाता है। अभी आपने कहा 250 आईसीयू बेड। अब आईसीयू बेड कोई वेंटिलेटर थोड़ी है कि आप प्रोवाइड कर देंगे। आईसीयू बेड 250 के साथ कितना स्टाफ चाहिए आपको? 6 इसके 5 गुनी नर्सेस चाहिए उनको देखने के लिए, डॉक्टर चाहिए, वो कहाँ है? डॉक्टर्स खुद बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर्स की मृत्यु हो रही है, डॉक्टर्स वेंटिलेटर पे हैं। वैसे ही मैन पावर इतनी कम है, ट्रेन मैन पावर, कैसे 250 आईसीयू बेड को मैनेज करना इतना कोई आसान थोड़ी है। इसीलिए आपके नॉर्मल बेड खाली पड़े हुए हैं, बट आईसीयू बेड तो भरे हुए हैं। हर जगह सिफारिश चल रही है कि भाई यहाँ पर किसी से कहलवाओ, फोन करवाओ, इसको करवाओ, बेड नहीं मिल रहा है, इस अस्पताल में नहीं मिल रहा है, वहां मिल रहा है, वहां ले जाओ। और ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये उनके अपने स्वास्थ्य के लिए है, अपने सेफ्टी के लिए है। अगर ये सरकार नहीं भी गए तो भी नहीं इनको मनाना चाहिए। हमने वॉलंटरली नहीं मनाई, कहीं गई नहीं, किसी को घर में किसी ने कहा फोन करके आना चाहते हैं, हमने कहा नहीं अभी रहने दीजिए। शादियों के इनविटेशन हमने कहा भाई आप कोई वेब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दीजिए, हम उस पर विटनेस कर लेंगे आपकी मैरिज सेरेमनी, हम फिजिकली नहीं आएंगे। तो ये इतनी सी बात लोगों की समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल, और जब डॉक्टर्स इस तरह की बात बताएं, और स्थिति कितनी भयावह और गंभीर है, आप खुद सुन रहे हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से। लेकिन डॉक्टर अरविंद, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारे लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि देखिए बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, रैलियों में हमने बेतहाशा भीड़ देखी, राजधानी दिल्ली में भी वैसी है, तो महापर्व छठ को लेकर अगर इस तरह की रोक क्यों लगाई जा रही है? कुछ लोग इस तरह के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर अरविंद? चित्रा जी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोरोना के प्रिवेंशन के, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथ धोना, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको हर व्यक्ति को पॉजिटिव मान के चलना है कि हर वो व्यक्ति जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो आपके आसपास है, आप ये मान के चलिए कि वो पॉजिटिव है, उसको मास्क पहनने के लिए इंसिस्ट करिए। आप मास्क पहनिए, और दोनों के मास्क पहनने के बावजूद भी 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखिए। यही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे कारगर, सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब ये तरीका कहीं भी किसी भी कारण से वायलेट हो तो वो वायलेशन है। अब वो वायलेशन इलेक्शन रैली में हो, या दिवाली में हो, या दशहरे में हो, या छठ में हो, वायलेशन इज ए वायलेशन। अब उसको मैं ये कहूं कि ये वाला वायलेशन सही था, ये वाला वायलेशन गलत था, वो सही नहीं होगा। एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ ऐसा ये कहना चाहूंगा कि इस समय दिल्ली में हमारी स्थिति एक्सप्लोसिव है। अभी डॉक्टर मिश्रा ने आपको बताया, और मैं कंफर्म करना चाहता हूं आपको, गंगाराम हॉस्पिटल और कम से कम 10 और हॉस्पिटल्स जिनमें मैं आज दिन भर फोन करता रहा अपने जान पहचान वालों को एडमिट कराने के लिए, कि इस समय लिटरली हमको बेग करना पड़ रहा है आईसीयू बेड्स के लिए। कोई भी जो ये कह रहा है कि 10% आईसीयू बेड खाली हैं, मैं एज ए डॉक्टर बताना चाहूंगा कि वो गलत है। 100% आईसीयू बेड्स इस समय फुल हैं। आईसीयू बेड्स की मारामारी हो रही है, और इसके ऊपर अगर आपने नंबर्स को और बढ़ने दिया तो पेशेंट्स कैजुअलिटी में आईसीयू बेड का वेट करते करते उनकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत बुरी हालत होगी। इस समय मैं कहता हूं, कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी चीज हो, कृपया याद रखिए, अगर आपकी जान रहेगी तो आप त्योहार मना पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जान रहेगी तभी त्योहार हम मना पाएंगे और अपने परंपराओं का पालन कर पाएंगे। डॉक्टर अरविंद आपका और डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। डॉक्टर्स की जुबानी आप इस वक्त की पूरी कहानी सुन रहे हैं और उन्होंने आपको क्या सलाह दी, इस बात को आपको मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात लगातार भयावह होते हुए राजधानी दिल्ली में चले जा रहे हैं। इसी वजह से कोरोना के विरुद्ध जो युद्ध
लड़ रही है या फिर पूरा देश लड़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी भागीदारी। और इसी वजह से 2 गज की दूरी, मास्क लगाना बेहद जरूरी, हम सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। यहाँ पर खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, कहीं जाएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।